नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ क्लास 12th का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इंग्लिश का। तो आज मैं उसको समझाने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से जो एक्सप्लेनेशन है वो करनी है एग्जाम में, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। साथ ही मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा कि आपको मतलब पूरे जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर में से मात्र एक एक्सप्लेनेशन याद कर लेंगे तो आप कोई सी भी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप उसको पूरी तरीके से लिख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। साथ ही आप वीडियो का एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर, कौन सा, माई मदर एट 66। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। तो आपको रेफरेंस के अंदर क्या लिखना होगा तो ये जान लेते हैं। ये फिक्स लाइन है, आपको हर जो भी चैप्टर है उनके एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस यदि पूछा जाए तो आप ये लिख देंगे। इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पढ़ लेते हैं कि रेफरेंस में आपको क्या लिखना है। तो रेफरेंस फिक्स है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कंपोज्ड बाय द वेल नोन पोइट ऑफ इंग्लिश कमला दास। तो आपका जो रेफरेंस है ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको लिखना होगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आप ये लाइन लिख देंगे, इन दिस लाइन द पोइट सेज डेट, ये लिख देना। फिर उसके बाद में कमला दास अबाउट द, ये लिखने के बाद जो आपका पैराग्राफ आए एग्जाम में, कोई सा भी पैराग्राफ आए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई सा भी पैराग्राफ आए तो आप उसमें जो भी लाइन है तो आप छांट के उस लाइन को लिख सकते हैं। जैसे कि ये तो सभी पोएम की एक, जो सब जितने भी पैराग्राफ है उन सब के एक ही है। तो इसमें ये दे रखा है अबाउट द पेन एंड एज विच शी फील व्हेन शी हर वाइल ट्रेवलिंग शी फील अबाउट द हर मदर, यानी कि जो उसकी माँ है, जो कवित्री की माँ है, तो उसको किस प्रकार से वो बूढ़ी थी और जो कवित्री टेंशन करती थी, और उसके जो कवित्री की माँ है तो उसका जो फेस था कैसा था, डल था और पेनफुल था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन जो भी आपका पैराग्राफ आए तो आप शुरू में ये लिख देना, इन दिस लाइन द पोइट सेज डेट कमला दास। फिर उसके बाद में आपको जो भी पैराग्राफ आए तो आपको उसकी 1-2 लाइन लिख देनी है। जैसे आपने लाइन लिख दी फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाए नंबर। फिर अब बात करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से लिखनी है। तो ये सभी पोएम की एक ही एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर पूछ ले लॉन्ग टाइप इस पोएम से तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से एग्जाम में रिपीट हो रही है इसकी एक्सप्लेनेशन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पोएम भी बन जाती है। तो चलते हैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन डाल के फिर आपको नीचे वाली लाइन से लिखना है। क्या लिखना है कि द पोइट सेज दैट, द पोइट सेज दैट शी इज सीरियसली एंशियस अबाउट हर मदर, यानी कि जो वो कवियत्री थी वो उसकी माँ की जो सीरियस कंडीशन है उसको देखकर क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बिकॉज ऑफ हर मदर ओल्ड एज, यानी कि उसकी जो माँ है उसकी जो ओल्ड एज है वो हो जाती है, तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कवियत्री। या तो आप ये लाइन लिख सकते हैं या फिर आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं इसमें, इन दिस लाइन द पोइट सेज डेट व्हेन पोइटेज वेंट टू कोचिंग, यानी कि जो पोइटेज है वो कोचिंग जा रही है, विच हर मदर इट, यानी कि वो उसकी माँ के साथ कोचिंग जा रही है। शी इज सिटिंग ऑन द बिसाइड हर मदर, यानी कि वो उसकी माँ की साइड वाली सीट पर बैठी है। इट वॉज फ्राइडे, यानी कि उस दिन क्या था, फ्राइडे का दिन था। एट द टाइम शी सा हर मदर फेस, उसी समय उसने अचानक से जो उसकी माँ का चेहरा देखा। शी फेस्ड वेरी डल एंड रिंकल्ड फेस, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं ओपन माउंटेड फेस, क्रॉप लाइक क्रॉप फेस। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पेल फेस, यानी कि उसका मुंह जो था, उसकी माँ का मुंह वो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, यानी कि उसकी ओल्ड एज के कारण ये जो मुंह है वो पड़ गया था पीला। यानी कि आप इस लाइन को काट सकते हैं, इस लाइन को आप काट सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं क्या, द पोइट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट हर मदर शी सेट बिसाइड इन कार, यानी कि वो उसकी माँ उसके साइड में बैठी थी। शी मदर फेस रिंकल्ड एंड डल पेल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। शी लुक्ड एट वेरी फीलिंग ब्यूटीफुल ट्रीज, यानी कि उसने अचानक से क्या देखा कि जो ट्रीज़ है उनको देखा। एंड हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग वेंड हर होम, यानी कि वो जो हैप्पी चिल्ड्रन थे, यानी कि बच्चे जो हैं वो खुश होकर अपने घर जा रहे थे। ट्री रनिंग बिहाइंड सो फास्ट, जो ट्रीज़ वगैरह है वो जल्दी जल्दी जा रहे थे। शी हैव रियलाइज्ड, यानी कि उसने रियलाइज किया, दैट जॉय सोरो आर द वॉप्स एंड वूप्स ऑफ लाइफ, यानी कि उसने
दर्द जो है वो महसूस किया ओल्ड एज का आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द एयरपोर्ट, यानी कि जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने चेक करने के लिए वो लोग एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद में द डॉटर वंस अगेन लुक्ड एट हर पैथेटिक एंड फेडेड फेस, यानी कि जो पोइटेज है वो जो कि अभिनेत्री है वो उसने लास्ट बार अपनी माँ को देखा हर पैथेटिक, यानी कि उसने दयनीयता से जो है अपनी माँ को देखा। बट शी कंट्रोल्ड हर अवर पेनफुल फीलिंग, यानी कि उसने अपनी जो है पेनफुल फीलिंग को दबाए रखा, कंट्रोल करके रखा। एंड शी हर गुड बाय, उसने अपनी माँ को गुड बाय कहा। शी एश्योर्ड, यानी कि उसने उसको भरोसा दिलाया हर टू मीट हर वेरी सून, यानी कि हम जल्दी मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसके जो पॉइंट्स हैं उनको, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको उसको। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे आप हिंदी में देखा हो तो हिंदी में आप लिखते हैं विशेष, तो इसमें इंग्लिश में भी होता है विशेष। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि द पोइटेज यूज लैंग्वेज आर वेरी इजी, यानी कि जो कवि ने लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 जो कि पोइट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के आने के आपके 85% चांस है कि ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, और जो 95% जिसके चांस है वो कौन से चैप्टर है, तो वो है आपके एक तो आंट जेनिफर वाला और है आपके एक माई मदर एट 66। आपको इन तीनों में से जो एक्सप्लेनेशन है वो देखने को मिलेगी, साथ ही आप और को भी। तो चैप्टर नंबर 2, तो इसमें आपको किस प्रकार से रेफरेंस लिखना है, तो इसका रेफरेंस है इन दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ऑफ आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो कंपोज्ड बाय द वेल नोन पोइट ऑफ इंग्लिश स्टेफन स्पेंडर। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कंटेक्स्ट है, आपको इस प्रकार से लिखना है इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट द सोरोफुल एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ क्लासरूम इस, ये भी लिख सकते हैं तब भी आपका सही है, या आपके जो पैराग्राफ आए तो उसमें भी जो लाइन है तो उसमें से आप टच करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से लिखनी है, तो ये आ जाती है आपके सामने एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन का जो फॉर्मेट है वो इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको जो पूरे 6 में से 6 मार्क्स हैं वो मिलेंगे। तो बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो इसका एक्सप्लेनेशन इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द मिजरेबल एंड पुअर कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, यानी कि इस पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि बस्ती के जो बच्चे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दे पोइट आर फार अवे फ्रॉम सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि बच्चे जो हैं वो आधुनिक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। दे अपीयर लाइक रूटलेस विल्ड प्लांट, यानी कि जो बच्चे हैं उनके जो बाल वगैरह है वो कैसे हैं, झाड़ी के जैसे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ स्लम स्कूल हैव सम काइंड ऑफ वेरियस प्रॉब्लम, यानी कि जो उन बच्चे हैं उन बच्चों में क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसी ही ज़िंदगी में कूद कूद कर रह रहे हैं। दैट डिस्ट्रैक्ट, यानी कि वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देयर अटेंशन फ्रॉम स्टडी, यानी कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई था कि कोई बच्चा सो रहा है, कोई बच्चे सपने देख रहा है, तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर अंडर फिट अंडर डेवलपमेंट एंड अनहेल्दी, यानी कि जो बच्चे हैं बच्चे का स्वास्थ्य है उन पर भी असर हो रहा है। द पिक्चर एंड मैप द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड एंड मैप से लगे हुए हैं उस स्कूल में। साथ ही शेक्सपियर जैसे जो महान इंग्लिश वाले लोग हैं उनके जो पोस्टर्स फोटो वगैरह लगे हैं वो हैं, तो उनका क्या रोल है इसमें, ये कवि बताना चाह रहा है। द वर्ल्ड ऑन द क्लासरूम वॉल, यानी कि ये चीज़ क्या है, क्लासरूम की वॉल पर लगे हुए हैं। डू नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ देम, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं है उन बच्चों के लिए। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस चिल्ड्रन पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि इससे सेंस क्या निकल रहा है कि जो इतने महानतम महानतम लोगों के अंतम लोग हैं उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, तो इससे ये बच्चे क्या सीख रहे हैं। जबकि जो बच्चों का स्कूल है वो किस प्रकार से है, बच्चों की जो दयनीय स्थिति है वो है, बच्चे डिगी हट्स में रहते हैं, यानी कि झोपड़ियों में रहते हैं। तो इस प्रकार से बताना चाह रहा है कभी दिस चिल्ड्रन लिव इन डिगी हट्स और देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, यानी कि इनका अधिकतर जो समय है वो फोगी स्लम में निकल जाता है, किसी का काम करने में निकल जाता है। दे आर नॉट प्रोवाइड नेसेसरी रिक्वायरमेंट, यानी कि इनको जो नेसेसरी चीज़ें हैं, यानी कि जो आवश्यकतापूर्ण चीज़ें हैं वो भी इन बच्चों को आराम से नहीं मिल पाती है। दे आर फार फार अवे फ्रॉम सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि ये बच्चे दूर होते जा रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं, तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड से, यानी कि जो विकसित देश है उससे बच्चे ये दूर होते जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट डेवलप्ड, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण चिल्ड्रन
नो आर कम फॉर अनलक्की चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इन बच्चे खुद को अनलक्की मानते हैं कि हमें क्या नहीं मिला हुआ है, शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलप, यानी कि हमें विकसित होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। यदि हमें विकसित होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम सारी जो पीपल की जो हमें बांध के रख रही है, उन जो बैरियर्स है उनको तोड़ देंगे। ब्रेक ऑल द बैरियर्स, यानी कि जो जंजीरें हैं उनको हम तोड़ देंगे। दिस शुड नॉट बी एंड काइंड ऑफ जस्टिस, हम न्याय करेंगे एंड इन क्वालिटी फॉर देम, यानी कि हम क्वालिटी ढूंढेंगे, हमारे अंदर क्वालिटी निकालेंगे यदि हमें एक बार मौका मिल जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन। साथ ही आप इस एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसे विशेष कहा जाता है कि इसकी भाषा सरल है, सीधी है, तो इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या लिखनी है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इंग्लिश बना के लिखनी है। क्या लिखनी है, तो द पोइट यूजेज सिंपल लैंग्वेज, आप ये लिख दें, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। द पोइट यूजेज अ सिंपल लैंग्वेज, यानी कि पोइट ने क्या किया है, पोइट ने इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है ना। द पोइट एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन स्लम चिल्ड्रन एंड सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि इसमें पोइट ने एक्सप्रेस किया है। क्या एक्सप्रेस किया है, या तो आप ये लिख देंगे, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, द पोइट एक्सप्रेस दैट बैड कंडीशन ऑफ स्लम स्कूल, यानी कि जो स्लम के स्कूल है उनकी बैड कंडीशन का वर्णन किया है। तो आप इस प्रकार से एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, इससे क्या जो आपका इंप्रेशन है वो अधिक बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख लेते हैं अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी समरी या एक्सप्लेनेशन। तो आपको रेफरेंस सेम ही लिखना है। इन दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय अ वेल नोन पोइट ऑफ नेचर जॉन केट्स। तो इसके बाद में आपको रेफरेंस में वही लिखना है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद में आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ से शुरू करनी है, द पोइट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड एंडलेस जॉय, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी ना खत्म होने वाला जॉय हमें प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस कीप ऑन इंक्रीजेस, यानी कि उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स ब्यूटी नेवर किसेस, यानी कि जो ये ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होती। टुडे एवरीवन लाइफ इज फील्ड, यानी कि आज जो है सभी लोग क्या है, दुखी है। फील्ड विद सैडनेस, यानी कि सभी लोग क्या है, दुखी है। ग्लूम एंड डिसीजन, यानी कि लोग क्या है, निराशा में है। बट द थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्पाइट सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे शरीर में से क्या निकालती है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे शरीर में से जो दुख है, निराशा है, उसको बाहर करती है ना। ब्यूटीफुल थिंग मेक, यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो कौन कौन सी है, लाइक रोज़े है ना, रोज़ है, डेफोडिल्स है, स्मॉल ट्रीज है, कूल क्लियर स्ट्रीम्स है, मस्क रोजेस है। तो इस प्रकार से जो ब्यूटीफुल थिंग है ये है, तो ये क्या करती है, हमारे जीवन में आनंदता लाती है। विच आर सोर्स ऑफ लास्टिंग जॉय एंड प्लेजर, यानी कि जो ये है क्या है, जो आपके थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे जीवन में क्या लाती है, लॉन्ग लास्टिंग खुशियाँ लाती है। विच आर सोर्स ऑफ जॉय, आप ये भी लिख देंगे तब भी आपके लिए चलेगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग अनटू फ्रॉम हेवन ब्रैंक, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपकी एंडलेस फाउंटेन है, यानी कि कभी भी ख़त्म ना होने वाला ऐसा फाउंटेन है, यानी कि ऐसा फव्वारा है कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि इससे जो खुशियाँ हैं वो हमेशा आती ही रहती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो। यदि आपसे समरी भी पूछ ले तो आप समरी में भी यही लिख सकते हैं। साथ ही आपसे कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पोएम आ जाती है आपकी अ रोड साइड स्टैंड। इसके भी देख लेते हैं समरी ऑफ द पोएम। तो ये भी इसी प्रकार से ही है पोएम, जैसे कि आपने पढ़ी रखा होगा समरी ऑफ द पोएम। या आप रेफरेंस लिखेंगे तो रेफरेंस आप इस प्रकार से लिखेंगे, इन दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय अ वेल नोन पोइट ऑफ इंग्लिश रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द पोइट सेज दैट, या द पोइट एक्सप्रेस, ये आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट, या पोइट एक्सप्रेस हैज एंगर एट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ रिच टूवर्ड्स। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको किस प्रकार से लिखनी है, एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे लिखना है, द पोइट सेज दैट, या आप ये भी लिख सकते हैं, द पोइट एक्सप्रेस हैज एंगर एट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ रिच टूवर्ड, यानी कि जो पोइट है वो क्या है, दुखी है, गुस्सा है, किस लिए है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द रिच टूवर्ड्स द पुअर, यानी कि जो गरीब है, गरीब लोगों के प्रति ये क्या है,
सराहनीय की जो है भावना रखता है, और ये नाराज है, किससे नाराज है, तो रिच टूवर्ड्स, यानी कि रिच जो पीपल्स हैं उनसे नाराज है, क्योंकि अ पुअर फार्मर बिल्ड्स अ वेजिटेबल स्टैंड एंड, कई सारी जो स्टैंड रेडियाँ वगैरह लगाते हैं ना पुअर लोग, तो वो अलोंग द हाईवे आउटसाइड हैज़ हाउस, यानी कि ये के साइड में घर बने होते हैं तो वहाँ पर ये लोग लगाते हैं इस प्रकार की रेडियाँ। ही बिल्ड्स स्टैंड इन द होप दैट द पीपल ऑफ पासिंग कार, यानी कि ये इस आशा में लगाते हैं कि लोग आएंगे और हमसे सामान खरीदेंगे, बट द पीपल आर नॉट कम इन द शॉप, यानी कि जो पीपल है वो इनके शॉप पर नहीं आते हैं, और ये किस आशा में लगाते हैं, तो दैट पीपल ऑफ पासिंग कार वुड बाय प्रोडक्ट, यानी कि ये चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। ही ओनली वेंट टू अर्न ए लिविंग, यानी कि वह पैसा कमाना चाहते हैं, किस लिए, अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बनाने के लिए। ही इज़ नॉट बिगिंग फॉर मनी, however no car no ever stop, but the poet says that selfish politician be full this, यानी कि जो सेल्फिश पॉलिटिशियन है इनकी वजह से पुअर पीपल विथ फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो पुअर लोगों से जो झूठे हैं वादे करते हैं। द पोइट कंसिडर वेटिंग ऑफ द फार्मर फॉर द ऑपरेटिंग कस्टमर्स, जो पोइट है वो कहना चाहता है कि ये लोग अपनी आशा कभी फुलफिल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ लिमिटलेस पेन ड्यू टू द पोइम ड्यू टू पुअर पीपल। द पोइट सेज दैट पुअर शुड बी पुट आउट ऑफ देयर पेन, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। साथ ही आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसा कि आपका क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला। ये आपका क्वेश्चन है 4th नंबर का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, द पोइट डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, यानी कि जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्णन करता है दयनीय स्थिति की पुअर पीपल के बारे में। दे वेरी एग्रियल वेट टू हियर, यानी कि जो लोग हैं जो पुअर पीपल है वो क्या करता है, एग्रियल यानी कि उत्सुकता से वेट करते हैं, किसका, टू हियर द साउंड ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार टू द स्टॉप एट द स्टैंड, यानी कि जब कभी ब्रेक लगता है तो वो वेट करते हैं, बट यानी कि लेकिन वो वेट करते हैं, लेकिन द पोइट कॉल्स द विश, यानी वो बच्चों की तरह क्या करते हैं, विश करते हैं कि ये लोग हमसे सामान खरीद लें, बट नो बडी स्टॉप देयर, यानी कि वो लोग उस सामान जो है वो नहीं खरीद पाते हैं, वो सामान नहीं खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके एक्सप्लेनेशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की। तो नेक्स्ट स्टोरी आती है आपके आंट जेनिफर की, जो कि आपके ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। इन दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है यही सरी, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है, द पोइट सेज दैट एड्रियन रिच इज दैट the poem depict a woman trapped within the culture pressure and responsibility of her married life, यानी कि इसमें चित्रित किया गया है, इस पोएम में चित्रित किया गया है उस वुमेन का जो बंद की रह जाती है, किस में बंद की रह जाती है, तो कल्चर प्रेशर से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिड लाइफ से। शी हैज़ किंटेड टाइगर ऑन द टाइप्स ट्राई इन किंडेक वुल, यानी कि वो कई प्रकार के जो टाइगर है वो बनाती है, किस पे, क्रोशे करके बनाती है। दे सीम्स द फ्रेंड्स एंड जंप, यानी कि वो स्क्रीन पर जंप करते हुए आपको दिखाई जाते हैं। दे आर नॉट एफ्राइड, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। अंडर द ट्री इन द सीनरी वाइट, ये आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है शी से, शी हैज़ नॉट येट फ्रीड herself from the bitter experience of her past, यानी कि जो कवियत्री है तो उनका बेटर जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप जो पैराग्राफ है तो उसमें से भी थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स है वो अटैच कर सकते हैं। इसमें शुरू में जो आपका चैप्टर है उसमें से आपको कीवर्ड अटैच करना है, और लास्ट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बनाकर। यदि आपने पहले से ही एक्सप्लेनेशंस याद कर रखी है तो आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।